वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना समय गंवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट स्नैप, यानी इस चैप्टर का मुख्य विचार। ये चैप्टर मुख्य रूप से कार्बोनिल समूह के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जरा ध्यान दीजिए, इसकी संरचना समतलीय त्रिकोणीय होती है, जहां कार्बन सीधे ऑक्सीजन के साथ द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड बनाता है। यहाँ कार्बन sp2 संकरित अवस्था में होता है और इसका आबंध कोण बिल्कुल 120 डिग्री होता है। यही संरचना इन सभी यौगिकों का मुख्य आधार है। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले और नामकरण की तरफ। बोर्ड परीक्षा में सही IUPAC नाम लिखना बहुत जरूरी है। सीधा सवाल आता है यहां से। बस इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड के नामकरण में हम अल अनुलग्न लगाते हैं, जैसे मिथेनॉल और एथेनॉल, और कीटोन के लिए ओन अनुलग्न लगता है, जैसे प्रोपेनोन। बहुत ही आसान है, बस ये नाम दिमाग में फिक्स कर लीजिए। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, खासकर नाम वाली अभिक्रियाएं। सबसे पहले बात करते हैं ईटार्ड अभिक्रिया की। इसमें टोलुइन का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यहाँ ट्रिक क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है क्रोमिल क्लोराइड। यही वो रसायन है जो ऑक्सीकरण को एल्डिहाइड चरण पर ही रोक देता है और हमें बेंजिल्डिहाइड मिल जाता है। बोर्ड में ये रिएक्शन बार बार पूछी जाती है। ये प्रक्रिया तब उपयोग होती है जब हमें नाभिक रागी योगज अभिक्रिया की क्रियाविधि समझनी हो। कार्बोनिल कार्बन थोड़ा ध्रुवीय होता है और इसी वजह से नाभिक रागी उस पर आसानी से हमला कर पाता है। पहले स्टेप में एक चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है और फिर प्रोटॉन के जुड़ने से हमें अपना अंतिम उत्पाद मिल जाता है। यहाँ पर खास ध्यान दीजिए, एल्डोल और कैनिज़ारो अभिक्रियाओं के बीच का अंतर सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। एल्डोल संघनन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बिल्कुल अनिवार्य है, इसके बिना रिएक्शन नहीं होगी, जबकि कैनिज़ारो अभिक्रिया ठीक इसके उलट है। ये केवल उन्हीं यौगिकों में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होता। एकदम क्लियर कट अंतर है। तो इस चैप्टर के पहले भाग के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। कार्बोनिल समूह का sp2 संकरण, ईटार्ड अभिक्रिया में क्रोमिल क्लोराइड का रोल और अल्फा हाइड्रोजन का एल्डोल कैनिज़ारो नियम। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही तेज और सटीक रिवीजन लाते रहें। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन अप्रोच की, खासकर भौतिक गुणों पर। क्वथनांक का सीधा सा लॉजिक समझिए। अल्कोहल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत होता है, इसलिए इसे तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊष्मा चाहिए। इसके बाद आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, जिनमें द्विध्रुव आकर्षण होता है, और सबसे कमजोर होते हैं एल्केन, जिनमें केवल वॉन डर वाल्स बल काम करते हैं। अब इसी लॉजिक को एक उदाहरण पर लागू करते हैं। परीक्षा में अक्सर बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाता है, तो सबसे पहले आएगा एल्केन यानी ब्यूटेन, फिर ईथर यानी एथॉक्सी एथेन, उसके बाद एल्डिहाइड यानी ब्यूटेनॉल, और सबसे आखिर में सबसे ज्यादा क्वथनांक वाला अल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल। बस यही पैटर्न फॉलो करना है। अब चैप्टर के आखिरी प्रमुख हिस्से पर आते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एस्टरीकरण एक बेहद महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल एक अम्ल उत्प्रेरक की मौजूदगी में रिएक्शन करते हैं। ये अम्ल उत्प्रेरक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्बोनिल ऑक्सीजन को सक्रिय करता है, जिससे रिएक्शन तेजी से होती है और अंत में एस्टर और जल बन जाता है। यह नियम तब उपयोग होता है जब हमें अम्लता का क्रम बताना हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह जैसे हेलोजन या नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्थिर कर देता है। इससे प्रोटॉन आसानी से निकल जाता है और अम्लता बढ़ जाती है। वहीं इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह अम्लता को कम कर देते हैं। इसी नियम का एक सीधा एप्लीकेशन देखिए। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए 3 फ्लोरीन वाला CF3COOH सबसे मजबूत अम्ल है, और जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, अम्लता भी कम होती जाती है। जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, उतना ही मजबूत अम्ल। अब देखते हैं PYQ पैटर्न, यानी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं। इस टॉपिक से बोर्ड में डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन आता है। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर बताने वाले रासायनिक परीक्षण बहुत ही आम हैं, जैसे प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन के बीच कैसे अंतर करेंगे।
ये परीक्षण आपको एग्जाम में सीधे नंबर दिलाएंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूरा रिवीजन कर लिया है। कार्बोनिल संरचना, इटार्ड, एल्डोल और कैनेजारो जैसी नाम वाली अभिक्रियाएं, क्वथनांक का लॉजिक और कार्बोक्सिलिक अम्लता के नियम, ये सभी एग्जाम के वो फोकस एरिया हैं जहां से हर साल प्रश्न बनते हैं। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अभी जो अम्लता के नियम हमने देखे, उनके आधार पर जरा सोचिए, 4 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल और 4 मेथॉक्सी बेंजोइक अम्ल में से कौन अधिक अम्लीय है और क्यों? इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और मजबूत कीजिए।